नमस्कार दोस्तों, आज अपन कक्षा 8 की वर्कबुक गणित की वर्कबुक जिसका नाम है प्रखर, उसके कार्यपत्रक 1 से 5 तक हल करेंगे। तो देखिए कार्यपत्रक पहला जो है वह है इसकी दक्षता क्या होगी। अपन सीखेंगे क्या इससे। देखिए संख्याओं को पहचानना, अंकों और शब्दों में लिखने की समझ बना पाना। प्रश्न पहला है कि निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले एवं ठीक बाद में आने वाली संख्याएं लिखिए। 117 के ठीक बाद आने वाली संख्या 118, 118 के बाद 119। ठीक है, तो इनको फिर शब्दों में लिखा गया है। 117 है, 117 को हिंदी में 117, फिर 118, 119। इसी प्रकार है वो नीचे वाली संख्याओं को अपने को लिखना है। ये है 6235। इसके ठीक पहले आने वाली संख्या कौन सी होगी? 6234। फिर 6235 तो ये है, इससे आगे 6236। इसी प्रकार यहाँ पर शब्दों में लिखेंगे 6234। ठीक है, 34 इसमें ई की मात्रा बड़ी आएगी, ये देख लीजिए। यहाँ 34 में जो ई की मात्रा है वो आएगी बड़ी। चौंतीस, फिर 6235 और 6236। ठीक है, इस प्रकार ध्यान रखना है। फिर इसी प्रकार 9094, इससे पहले क्या आएगी? 9093। फिर इसके बाद 9095। इनको शब्दों में लिखना है 9093। ठीक है, फिर 9094, 9095। इसी प्रकार 25,212, 25,213 और 25,214। इनको हिंदी में लिखना है 25,212। ठीक है, फिर 25,213 और आगे 25,214 लिख देंगे। इसी प्रकार 36,810, इससे पहले कौन सी आएगी? 36,809। फिर 36,810 के बाद 36,811। इसको हिंदी में लिखेंगे यहाँ पे 36,809। ठीक है, फिर 36,810, 36,811 लिख देंगे। फिर देखिए दूसरा प्रश्न है, संख्या क्रम को पहचाने और छूटी हुई संख्याएं लिखिए। 2,915, 2,916, 2,917 और 2,918। फिर 2,919, फिर 2,920, 2,921 और फिर 2,922। फिर आगे देखिए 5,395, 5,396, 5,397, 5,398, 5,399 और 5,399, 5,400, 5,400, 5,402। ये देखिए, तो ये संख्याओं की एक श्रृंखला लिखनी है सीरीज के अंदर। ये देखिए 35,600, इससे ठीक पहले वाली की संख्या कौन सी होगी? 35,600, 35,601। इसका मतलब बढ़ते क्रम में है, तो इससे ठीक पहले 35,599, 599। फिर इससे ठीक पहले 35,598
98 और इधर 35,602, 35,603, 35,604। ठीक है, इसके आगे कोई संख्या नहीं। आगे देखिए 2,808, 2,809 और 2,000 हिंदी में लिखना है 2,810, फिर 2,811 और फिर 2,812, 2,812। तो इस प्रकार ये हिंदी में लिखना है। इसको लिखना है 2,813 है तो 2,813 से ठीक पहले 2,812 है, फिर 2,813 के बाद में 2,814, फिर 2,815, फिर 2,816। इस प्रकार इनको लिखना है। लिख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए, ये जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 998। इसी प्रकार देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 29,100। सैकड़ा पे को है क्या है, एक है तो 172। ये लीजिए, फिर इधर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 96,295। तो कितने हजार है, 96, 96,295। ठीक है, इसी प्रकार 40,430 इनको अंकों के अंदर लिखना है। 40,430, तो देखिए यहाँ 4, 40,430। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 54,300 कितने हैं, ये 15, तो यहाँ पे 15 और कितने हैं 54,000, तो 54,315। ठीक है, फिर देखिए 80,000, 80 को शब्दों में लिखिए। 80,000, 80 ये रहा, तो उससे आ जाएगा इसमें, ये इसमें भर देना है। तो इस प्रकार संख्याओं को अंकों तथा शब्दों में लिखने का अधिकतम अवसर हमें प्रदान, अभी ये हमने अभ्यास किया है और ये निर्देश दिया है टीचर्स को, ज्यादा से ज्यादा इनको शब्दों में और अंकों में संख्याओं को लिखाएं। अब बढ़ते हैं कार्यपत्रक 2 की तरफ। कार्यपत्रक जो 2 है, इसमें जो दक्षता हम प्राप्त करेंगे वो है संख्याओं का विस्तारित रूप, यानी विस्तार रूप, और अंकों का स्थानीय मान लिखने की समझ हमें विकसित हो पाएगी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का विस्तार रूप लिखिए। क्या है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 56,321। तो इसको देखिए विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे। 5 10,000 है ना, 50,000 है, तो 5 10,000, फिर हजार पे 6,000, प्लस सैकड़ा 3 सैकड़ा, प्लस 2 दहाई और प्लस 1 इकाई। इसी प्रकार 1 10,000, फिर कितने हजार है, 0,000, सैकड़ा कितने हैं 5, तो 5 सैकड़ा, दहाई कितने हैं, दहाई है 2, तो 2 दहाई, इकाई कितने हैं 8, 8 इकाई, ऐसे लिखना है विस्तारित रूप में। तो इसी प्रकार इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 9 10,000 कितने हैं, 9 10,000, फिर प्लस में 0,000 और फिर सैकड़ा पे क्या है, 8 सैकड़ा, 8 सैकड़ा, प्लस में फिर क्या है, 0 दहाई, 0 दहाई और फिर 7 इकाई, ये अपने को लिखना है।
इसी प्रकार आगे लिखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 6 10,000, 6 10,000 प्लस 5,000 प्लस 7 सैकड़ा प्लस 6 दहाई प्लस 3 इकाई। ठीक है, फिर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 8 10,000, 8 10,000 प्लस 5,000 प्लस 7 सैकड़ा प्लस 3 दहाई प्लस 0 इकाई। इस प्रकार अपने को लिखना है। इसी प्रकार देखिए 2 दहाई, 3 इकाई, 2 10,000, ये बिखरे हुए रूप में दिखाया गया विस्तारित रूप। इकाई इधर दे दिया, दहाई इस तरफ दे दिया। तो आपको यहाँ पर इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक, दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक, सैकड़े अंक के नीचे सैकड़ा का अंक, हजार के अंक के नीचे हजार का अंक और 10,000 के कॉलम में 10,000 का अंक अपने को लिखना है। फिर ये अपनी एक पूरी संख्या बन जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार देखिए इकाई के अंक में कितना दे रखा है, 5 इकाई। इकाई का कॉलम कौन सा है, ये, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 इकाई। दहाई दे रखी है, नहीं दे रखी तो 0। सैकड़ा दे रखा है, कितना दे रखा है, 7 सैकड़ा, तो सैकड़े के कॉलम में 7। हजार दे रखा है, नहीं दे रखा तो 0। 10,000 के कॉलम में 10,000, 5 10,000, तो कितनी हुई देखिए संख्या, 50,705। 50,705 ये संख्या बन गई। इसी प्रकार देखिए इकाई के कॉलम में इकाई का ये रहा 2 इकाई। दहाई कितनी है, 6। सैकड़ा के कॉलम 0। 10,000 के कॉलम में भी 0। 10,000 में क्या है, 5। तो क्या आ गया, 50,062। ये संख्या में 50,062 ये संख्या बन गई। सैकड़ा का अंक 0 इसलिए पूरी संख्या 50,062। इसी प्रकार देखिए इकाई का अंक क्या है, ये रहा 8। कितना है, 8। तो यहाँ इकाई के अंक में कॉलम में 8 लगा देंगे। दहाई का अंक कितना है, 7। तो यहाँ दहाई के कॉलम में 7 लिख देंगे। सैकड़ा 3, हजार का कॉलम में 0, 10,000 का ये भी अंक नहीं है तो 0। तो कितने हो गए, 378 ये संख्या बन गई। फिर देखिए इधर 6 इकाई। इकाई के कॉलम में 6, दहाई के कॉलम में 2, ऐसे ही करते जाएंगे। सैकड़ा का कॉलम नहीं है तो जी, सैकड़ा नहीं दे रखा तो कॉलम में 0। हजार के कॉलम में 5 दे रखा है तो 5। 10,000 के कॉलम में नहीं है कुछ भी तो लिख देंगे 0। तो क्या बन गई, 5,026। ये देखिए ये 0 है तो इसको नहीं बोलेंगे अपन। संख्याओं से पहले 0 हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता, उसको कट जाता है, आगे वाली संख्याएं बनती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए प्रश्न संख्या 3। नीचे दी गई संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान लिखने हैं। देखिए कैसे लिखने हैं, देखिए ये एक संख्या दे रखी है 20,860। इसके अंदर 10,000 के स्थान पर आए अंक 2 का स्थानीय मान कितना होगा। 2 10,000 है तो 2 गुणा 10,000 से इसको गुणा कर देंगे तो ये 20,000 बन जाता है। इसी प्रकार हजार के स्थान पर आए अंक 0 का स्थानीय मान देखेंगे तो 0 गुणा 1000 से गुणा करेंगे तो 0। और 8 के स्थान पर आए अंक का स्थानीय मान, ये कौन सा, सैकड़ा के अंक में, 1000 है ना तो ये सैकड़ा। सैकड़ा के अंक के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान देखेंगे तो 8 सैकड़ा है तो यानी क्या करेंगे, 8 को 100 से गुणा करेंगे। 8 गुणा 100 बराबर 800। इसी प्रकार दहाई के स्थान पर आए अंक क्या आया है, 6। तो 6 का स्थानीय मान निकालेंगे। 6 क्या है, दहाई है। क्या है, दहाई। दहाई का मतलब 10। तो 6 गुणा 10 बराबर में 60। इसी प्रकार इकाई के स्थान पर आए अंक का स्थानीय मान क्या है, 0। तो यहाँ 0 लिखेंगे। 0 का स्थानीय मान क्या आएगा, 0।
इकाई बराबर 0 गुणा 1 बराबर 0। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है। तो इस प्रकार ये स्थानीय मान हमने लिख लिए। इसी प्रकार नीचे एक संख्या दी गई है 86,563 में कौन से स्थान पर आया? 10,000 पर। 10,000 के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान कितना होगा? 8 10,000 है। 8 10,000 बराबर 8 गुणा 10,000 बराबर 80,000 आ जाएगा। 80,000 ठीक है। इसी प्रकार 1000 के स्थान पर कौन सा है? 6। तो 6 का स्थानीय मान 6 क्या है? 1000 है बराबर 6 गुणा 1000 बराबर 6000 ठीक है। इसी प्रकार सैकड़ा का स्थान है। सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 5 सैकड़ा बराबर सैकड़ा का मतलब 100, तो 100 से गुणा कर दो 500 आ जाएगा। इसी प्रकार दहाई के स्थान पर आए अंक कौन सा है? 6। 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 दहाई बराबर 6 गुणा दहाई का मतलब 10 तो बराबर 60 ठीक है। फिर क्या है? इकाई के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान। ये रहा 3। 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 क्या है? इकाई बराबर 3 गुणा 1 बराबर 3। तो इस प्रकार हमने संख्याओं के स्थानीय मान की समझ हमने विकसित कर ली। आज अपन 2 ही पढ़ेंगे, कल अपन और कार्यपत्रकों को हल करेंगे। धन्यवाद।